व्हाट्सअप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों यूपीएससी की फ्री क्लास में आपका स्वागत है। आईएएस की फ्री क्लासेस जो बच्चे फ्री में करना चाहते हैं उनके लिए हम यहाँ पे लेकर आए हैं। लगातार आपके इसके लिए फ्री क्लासेस हो रही हैं और आज आपकी ये 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 क्लास आपकी फ्री हो चुकी हैं जो कि पॉलिटी की क्लास चल रही है और ये आज आपकी 10वीं क्लास है। जो बच्चे पैसों के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं और तैयारी में दुविधाएं आती हैं, वे क्लासेस नहीं कर सकते हैं, पैसों के चलते बुक्स मटेरियल उनके पास नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे फ्री क्लासेस लेकर आए हैं और 9 क्लासेस हो चुकी हैं। इससे पहले जो क्लासेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली जो 9 क्लासेस हो चुकी हैं वो यहाँ पे लिंक के माध्यम से दे दी गई हैं। जाइए उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे और 9 क्लास इससे पहले की आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 10वीं क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हम देख रहे थे स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की बात कर रहे थे हम आर्टिकल। इससे पहले हमने आर्टिकल 19 को देखा। आर्टिकल 19 को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देख रहे थे। लेक्चर नंबर 8 में भी हमने इसी को देखा, 9 में भी देखा और आज हम इसे ख़त्म कर देंगे आर्टिकल 19 को। और ये आज आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग ही हम स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के जो आधार हैं उसको पढ़ेंगे। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार, वे क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, जिन पर वे क्या आधार बन सकते हैं, जिन पर क्या किया जा सकता है, आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, वो क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो भैया शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, वो बोलना किसी भी माध्यम में आप अभिव्यक्त कर सकते हो। तो भैया हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध दिया गया है, मतलब उल्लेखित है। ठीक है, हमारे संविधान में, मैं पेन चेंज करता हूं, संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर क्या है, उस पर प्रतिबंध उल्लेखित हैं। बात को समझे, प्रतिबंध उल्लेखित हैं यानी कि दिया गया है, उल्लेख किया गया है। जो बात को समझिए, जैसे लोक व्यवस्था, मैंने इससे पहले 8वीं क्लास में ये सब बताया है। लोक व्यवस्था और सदाचार, याद आ रहा होगा जिन्होंने क्लास की होगी, सदाचार, मानहानि। ठीक है, तो और लोक व्यवस्था, सदाचार, मानहानि, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, मतलब राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता। तो इन आधारों पर आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किन आधारों पर? ये जो पॉइंट्स हैं, इन आधारों पर बोलने पर, मतलब अभिव्यक्ति पर क्या हो सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब आप किसी को मानहानि की स्थिति में लाते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन ठीक है, प्रतिबंधित, ये हमारे संविधान में प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिससे कहा गया कि जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो। बात को समझें, ये इसीलिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि भैया अब आप कुछ भी बोलकर ना चल दें, आप ऐसा ना करके आपके बोलने से आग लग जाए कहीं, ये सब ना हो, इसी वजह से प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन वहीं ये भी कहा गया है कि जो प्रतिबंध है वो क्या होने चाहिए, वो जो प्रतिबंध है वो तार्किक होने चाहिए, यानी कि वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से आप क्या कर दो, प्रतिबंध लगा दो। ठीक है, तो जो प्रतिबंध है वो तार्किक होने चाहिए। और तार्किक कैसे? जो न्यायालय ने तय किए हैं। क्या किए हैं? न्यायालय ने, हमारे कोर्ट ने जो तय किए हैं। बात को समझे। और ये भी कहा गया, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसे। ये भी कहा गया कि जैसे तार्किक प्रतिबंध न्यायालय ने तय की, यानी न्यायालय के अनुसार, बात को समझे, न्यायालय के अनुसार ये चीज़ें अगर वैलिड हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। वहीं अतार्किक प्रतिबंध यानी कि इनवैलिड तरीके से आप किसी पर
बोलने की स्वतंत्रता पर लगाम लगा देते हो, तो वो गलत है भैया। अतार्किक मतलब क्या होता है? अब जैसे कि मान लीजिए वो कैसे अतार्किक तरीके से लोग के बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। देखिए अतार्किक अतार्किक मामला क्या है, मतलब देखिए इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता को कुचल देना। बात को समझें, स्वतंत्रता को कुचल देना अथवा सरकार के विरोध को दबा देना। समझे बात को? अथवा सरकार के विरोध को दबा देना। ये सब क्या है? ये सब तार्किक प्रतिबंध की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। ये सब अतार्किक हैं, ठीक है। जो प्रतिबंध होने चाहिए वो बिल्कुल तार्किक होने चाहिए, अतार्किक नहीं। यानी कि अगर कोई सही बोल रहा है उसे गलत इशारों में ले जाकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार कुछ हैं जो कि मैंने बताए, और जो आधार हैं वो बहुत तार्किक होने चाहिए, अतार्किक नहीं होने चाहिए। तार्किक कौन कौन से हैं? जो मैंने बताया कि भैया कोर्ट ने नियमित किया है। और तार्किक कौन से हैं? अतार्किक तरीके से अगर करते हो आप तो ये गलत है। कौन? जैसा स्वतंत्रता को कुचल देना, सरकार के विरोध में अगर कोई बोल रहा है तो भैया उस पर प्रतिबंध लगा दिया, नहीं ये नहीं हो सकता, गलत है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए, अब आते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच का मामला। इससे पहले मैंने 9वीं क्लास में ये पढ़ाया है आपको, 9th लेक्चर में आपको ये बताया है, ठीक है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक हेडिंग आपकी होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं हेट स्पीच। देखिए मैंने बार बार इसे डिस्कस किया है। आर्टिकल आपका जो आर्टिकल आपका 19A, आर्टिकल 19A में व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है। इसमें इस आर्टिकल में हमें बोलने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, दी गई है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं विवेकशील व्यक्ति को विचारों को अभिव्यक्त करना और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी कि आप अगर विकासशील हैं तो आप अभिव्यक्त करेंगे, अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे, आवश्यक है। और अगर ऐसा करने से कहीं, बात को समझे, आपको कोई रोक रहा है, बोलने से आपको कोई रोक रहा है, तो आप ये सीधे सीधे आपकी स्वतंत्रता का क्या होता है? दमन ही नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के क्या है? विचार पसंद नहीं आ रहे हैं। इसलिए देखो भैया, ये जो मसला है कि कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि आप कोई ए व्यक्ति हैं और कोई ये बी व्यक्ति है। मैं बार बार इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कोई अपनी बात रखी और अगले ने भी इसे सुना, और इसे अगर इस व्यक्ति की बात को बी व्यक्ति को पसंद नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि इस पर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या रोक लगा देगा। नहीं भैया, आपको बी पर्सन को नहीं समझ में आ रही है। अगर ये रमेश है और ये सुरेश है, रमेश ने कोई बात बोली और सुरेश को पसंद नहीं आई, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सुरेश रमेश के बोलने पर प्रतिबंध लगा देगा। नहीं, वो तब तक नहीं लगा सकता जब तक रमेश ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे सुरेश को क्या हो, सुरेश को कुछ ऐसी हेट स्पीच जैसा लगे या फिर कुछ इस प्रकार के वक्तव्य हों, ठीक है। तो ये आपके क्या है, आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो भैया जो हमारा आर्टिकल, मैं वही बता रहा था कि हमारा आर्टिकल 19A जो है, जो हमें आपके व्यक्ति को व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और आप सभी जानते हैं, देखिए जो व्यक्ति है वो विवेकशील, इसे नोट डाउन करते चलें। विवेकशील क्या है? विवेकशील व्यक्तियों में आप जानते हैं कि विचारों को अभिव्यक्ति करना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। आप इसको नोट डाउन करते चलें, आवश्यक है जो मैं लिखवा रहा हूँ।
और स्वतंत्रता का दमन केवल इसलिए नहीं हो सकता, बात को समझें, हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि दूसरे व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के विचार पसंद नहीं आ रहे हैं। बात को समझे, जो मैंने अभी एग्जाम्पल देके बताया कि सुरेश रमेश का, वही बात मैंने फिर लिखवाई कि भैया विवेकशील व्यक्ति जो होता है, विवेकशील व्यक्ति के विचारों को अभिव्यक्ति करना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर हम अपने विचार को बोलेंगे नहीं, दबा के रखेंगे, तो हम मन ही मन क्या हो जाएंगे, एक ऐसे प्राणी बन जाएंगे। अगर देखिए, सबसे बड़ी सजा है ना बोलने। मान लीजिए अगर आप बोलना चाहते हैं और आप पर ये रोक लगा दी जाए, नहीं आपको बोलने नहीं देंगे, तो ये आप घुट कर वहीं मर सकते हो, आपकी मृत्यु भी हो सकती है ऐसे में। तो भैया आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए ये आवश्यक है कि आप बोलो। और स्वतंत्रता का दमन, देखिए स्वतंत्रता का दमन केवल इसलिए नहीं हो सकता कि दूसरे, आप मतलब किसी को इसलिए हम नहीं रोक सकते बोलने से कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई तो भैया अगला नहीं बोलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है भैया। आपको पसंद आए या ना आए, बशर्ते तब तक जब तक क्या है, अगर वो ऐसी बात बोल रहा है कि भैया जो यूनिवर्सल है, जो ऐसी नहीं है, हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता, तो भैया वो बोलेगा, उसे नहीं रोक सकते आप, ठीक है। तो वही कहा गया है कि दूसरे व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के विचार पसंद नहीं आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसके स्वतंत्रता का दमन किया जाए। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जो मुरुगन पेरुमल के किताबों में को प्रतिबंध करने की मांग को मद्रास उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। देखिए, एक किताब थी और ये किताब पेरुमल जी की किताब थी और इसको प्रतिबंध करने की मांग की गई थी उच्चतम न्यायालय में, मद्रास उच्चतम न्यायालय में। तो मद्रास उच्चतम न्यायालय में इसे बैन करने को कहा गया था, लेकिन मद्रास उच्चतम न्यायालय ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मैं बुक का नाम लिख देता हूँ, कन पेरुमल। इनकी किताब को क्या था, इनकी किताब को क्या किया गया था, बैन करने की बात कही थी। लेकिन किसने कहा, जो आपका मद्रास उच्च न्यायालय ने वो उसे अस्वीकार कर दिया। और न्यायालय ने कहा कि जिसे ये पसंद नहीं आ रही है वो किताब को ना पढ़े। तो भैया किताब में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर किताब में ऐसी कुछ बातें दी जाती या किसी अखबार में ऐसी कुछ आर्टिकल छपे हैं या फिर कहीं किसी भी जगह ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत मास में हमारे हेट स्पीच के दायरे में आ रही हैं, ये जो वर्ड लिखा है हेट स्पीच, इसके दायरे में आ रही हैं, तो भैया उसे बैन किया जा सकता है। लेकिन भैया अगर किसी एक व्यक्ति को नहीं पसंद है, एक समूह को नहीं पसंद है, तो भैया इसके लिए किताब को पर प्रतिबंध या फिर किसी एडिशन पर, किसी आर्टिकल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या है, पॉइंट्स हैं। अब देखिए इसी अगले पॉइंट में और भी बातें कही गई हैं। बात ये है कि भैया अगर कि इस माध्यम से आप किसी की भावनाओं को भड़काओगे तो प्रतिबंध जरूरी है, बात को समझें। लेकिन अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, लेकिन देखो भैया, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, मतलब फ्री स्पीच के नाम पर दूसरे समुदाय, बात को समझें, दूसरे समुदाय की भावनाओं को भड़काएंगे। यदि आप भड़काना, सामुदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं, सामुदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो क्या होगा, तो या फिर अन्य समुदाय के प्रति घृणा पैदा करते हैं, अन्य समुदाय के प्रति घृणा पैदा करते हैं, तो भैया इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसकी अनुमति क्या है, अनुमति नहीं दी जाएगी, बात को समझे। ये क्या है, ये
कुल मिलाकर आपका क्या रहा, आपका आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हेट स्पीच कहीं से भी जायज़ नहीं है, कहीं से भी स्वीकार नहीं की जा सकती हेट स्पीच। ठीक है, तो ये सारी आपके हेट स्पीच के क्या हैं, मामले हैं। ठीक है, चलिए इसे इरेज करता हूँ और आपको मैं बता दूँ कि आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता था, 19F के अंतर्गत आता था। इसी जो आर्टिकल था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, इसको मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। मूल अधिकार से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, उसे शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। ठीक है, 300A में, यानी कि अब संपत्ति का अधिकार यानी संपत्ति अर्जन करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, तो अब ये सारी मोटी मोटे तौर पर आपकी क्या रही, आर्टिकल 19 रहा, जिसे हमने बहुत बारीकी से 3 क्लासेस में देखा, और आज ये आपका आर्टिकल जो 19 है वो मोटे तौर पर आपका ख़त्म होता है। ठीक है, बचा कुचा जो होगा वो अगली क्लास में 1-2 मिनट में और मैं बताकर आगे अगले क्लास में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दिल से लिखिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी बताएं समस्याएं क्या हैं। और हमारे यूट्यूब हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और लिंक पर क्लिक करिए, जुड़िए। वहाँ पे आपको क्लास नोट्स क्या कैसे हैं, किस तरह की सारी जानकारी मिलती रहती है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।